15 से 20 मई तक का जो टाइम पीरियड है, 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का जो टाइम पीरियड है, ये इस सेकेंड वाइफ का हो सकता है कि पीक टाइम हो। तो इस दौरान जो है आपका इन्फेक्शन जो है या संक्रमण जो है बहुत तेजी से फैलेगा। दूसरी चीज, इस दौरान में जो है मौसम में थोड़े से परिवर्तन होंगे, जिस वजह से जो सीजनल वायरल फीवर्स होते हैं या वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उनकी रफ्तार भी तेज होगी, जिस वजह से आपको ज्यादा सावधानियां रखने की जरूरत है। ज्यादा मात्रा में ना खट्टा सेवन करें। कुछ अभी एक अपने ग्रुप पर भी किसी ने पूछा था कि 4 बूंद नींबू डालने से नाक में कोरोना में लाभ आता है। जिसने ये प्रयोग किया हुआ है ना, उस बंदे को मेरे सामने लेकर आ जाओ। चैलेंज है मेरा ओपन, चाहे कितना ही बड़ा डॉक्टर क्यों नहीं हो, ओपन चैलेंज है मेरा। जिसको इन्फेक्शन होगी, जिसकी बलगम होगी और वो नींबू डालेगा तो उसका म्यूकस कम नहीं होगा, उसके ऑल ऑफ सडन जो है ब्रीदिंग में जाम होने लगेगी। उसकी जगह पर आप एक छोटा दूसरा प्रयोग कर सकते हैं। जो फिटकरी होती है, अच्छी वाली फिटकरी लें, अच्छी क्वालिटी की। एक छोटा सा टुकड़ा फिटकरी का, एक कांच के गिलास में पानी ले लें, आधा गिलास पानी, या आपका जो कप होता है ना, चीनी मिट्टी का जो बनता है, उसमें ध्यान रखें। फिटकरी का जब भी प्रयोग करें, या तो कांच के बर्तन में प्रयोग करें या चीनी मिट्टी के बर्तन में प्रयोग करें। किसी भी मेटल के बर्तन में प्रयोग ना करें। हमारी क्लास में हम सावधानियां भी बताते हैं, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, उस आधा कप पानी या आधा गिलास पानी में उस टुकड़े को 8 से 10 राउंड घुमाएं बस, और निकाल के रख दीजिए। 24 घंटे में सिर्फ एक बार ये पानी आपको पीना है। आपके शरीर का बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे नष्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जो गर्म प्रकृति के लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, वो इसको ना करें। वो जो मैं पानी बताने वाला हूँ सबके लिए, सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जब तक सवाल ले लेते हैं। काफी अलका जी जुड़ गई हैं हमारी महाराष्ट्र से। अलका महतरे जी, जिनका सवाल हो जावे वो म्यूट कर लेवे, जिनका सवाल हो जावे वो म्यूट कर लेवे। आदर्श जी म्यूट कर सकते हैं आप, ताकि दूसरे लोग। सर आपने वो काली तुलसी का बताया ना, उसमें क्या और डालने का है बताना आपने, वो मैं जरा नोट डाउन करना रह गया। किस चीज के लिए? श्यामा तुलसी के लिए सिर्फ श्यामा तुलसी के 10-15 पत्ते तुलसी ले लीजिए, उसका थोड़ा सा पीस कर रस निकाल लीजिए चटनी जैसी बनाकर, और उस रस को जो है आधा कप गुनगुने पानी के में डालकर उसमें प्रयोग करें। बहुत अच्छे लाभ हैं। मतलब रोज पीना है क्या वो? अरे रोज पी लो, रोज नहीं मिल रहा है, हफ्ते में 2-3 बार तो पी लो, जब तक मिल जाए श्यामा तुलसी। अच्छा, कड़वा होता है कि नॉर्मल तुलसी जैसी ही लगती है? अरे ना कड़वा होता है ना मीठा होता है। आपको बिल्कुल, आपने कहीं पैरासीटामोल की टैबलेट खाई है? हाँ खाती है कभी कभी तो। उसकी तुलना में ओनली 5% कड़वी लगती है। हल्का सा कड़वा तेजपन लगता है, बस कड़वा नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू। दूसरा और कोई? ये हमारी अलका जी हैं, बॉम्बे से हैं, और कोविड आजकल वहाँ पर बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और बहुत वीर योद्धा है। इस समय में भी अपनी जॉब करती हैं ये। चलिए, और कोई सवाल? बलबीर जी कुछ पूछना चाहेंगे मित्र? एक्यूप्रेशर वाले बंशीधर साहू जी आए, जुड़ गए हैं क्या? ऐसे ही हमारा एक सेशन चल रहा है जो पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसकी टाइमिंग दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में भी निश्चित की गई है। इसका 2 थेरेपी हम जिसमें बता रहे हैं। एक है सुजोग लेवल 1 और लेवल 2 की जानकारी।
सिर्फ बोलने के लिए यहाँ पर लेवल 1 और लेवल 2 बोला गया है। इसमें जानकारियां तो आपको एडवांस लेवल तक की मिलेगी, जितनी आज की डेट में जरूरत है। ठीक है। दूसरा, इसके साथ में नेचुरोथेरेपी, तो नेचुरोथेरेपी में मल्टीपल थेरेपीज बताई जाएंगी आपको। पंच तत्व चिकित्सा बताई जाएगी, जैसा हम सब जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा वाले जितने भी लोग हैं, शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, तो उन पंच तत्वों की चिकित्सा कैसे की जाए, फिर चिकित्सा के साथ साथ उन पंच तत्वों को बैलेंस कैसे रखा जाए, संतुलन भी बहुत जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब आप बताएं, इतना सारा जब सब कुछ आपके शरीर के साथ में प्राकृतिक रूप से हो जाएगा, तो आपको क्या उम्मीद है कि किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है आपको? बोलिए बोलिए। बोले भाई। मंजुला वी ठक्कर जी, ये भी हमारी वरिष्ठ सदस्य हैं, बॉम्बे से बिलोंग करती हैं। अब सहयोग की बात, सहयोग के अंदर में अभी जैसे मैंने काली मिर्च वाला प्रयोग बताया था, आप लोगों ने देखा होगा सहयोग के अंदर में, और एक्चुअली है तो वो सहयोग के पॉइंट बेसिक एक्यूप्रेशर के नाम पर उसको लोग बाग सिखाने लगे हैं। आइस के करस्पॉन्डेंस से आपको काली मिर्च लगाने का बोला जाता है, मेथी दाना लगाने का बोला जाता है। तो ये काली मिर्च का एक जो छोटा सा प्रयोग मैं बता रहा हूँ, सहयोग के अंदर में 7 काली मिर्चें लेनी है आप, कितनी 7 काली मिर्च, और एक डॉक्टर टेप या सर्जिकल टेप, छोटे छोटे टेप बना लीजिए। उसको यहाँ मिडिल फिंगर के ये ज्वाइंट से लेकर, पहला यहाँ पर लगेगा, मैं पॉइंट करके बता देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ पर लगेगा, दूसरा उसके जस्ट नीचे, तीसरा लगभग उससे जो है 1 उंगली के नीचे दूरी पर, चौथा बिल्कुल सेंटर में, पांचवा आपके इस पर, छठवा यहाँ पर, और सातवां जो है अंगूठे की टिप पर। ये देखिए, ये जो लाइन है, इस प्रकार से आप 7 मेथी के दाने, 7 काली मिर्च के दाने, इनको पेस्ट कर लें। अब इनको पेस्ट कब करना है? ठीक, इनको पेस्ट करते टाइम सहयोग का पॉइंट, ठीक है। सहयोग के अंदर में जो लोग स्माइल ट्राइओरिजन या एडवांस लेवल पर जो एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं सहयोग और एक्यूप्रेशर की, वो इन चीजों को समझ जाएंगे, इन पॉइंट्स, इन बिंदुओं को समझ जाएंगे। ये कुछ लोग चक्रास के पॉइंट भी बोलते हैं। ये 7 ऐसे पॉइंट हैं जो आपके चक्रास को रिप्रेजेंट तो करते ही करते हैं, साथ में उन 7 ऐसी वेरिएंट जगहों पर हैं जिससे मैक्सिमम मेरिडियन आपकी और मैक्सिमम जो वाइटल ऑर्गन है, जो जीवनी शक्ति को मजबूत रखने के लिए जरूरी है, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और आपको लगाना ना करें कभी भी इस पर जो मैग्नेट को सीड लगाने हैं आपको, मेथी दाना या काली मिर्च, तो रात को सोते टाइम नहीं लगाना। यस, हमारी थेरेपी थोड़ी सी दूसरी है, इसलिए लोग बाग मुझे उल्टा दिमाग का थेरेपिस्ट या डॉक्टर बोलते हैं। अरे मैग्नेट या सीड हम रात को लगाने के लिए बोलते हैं, एक्यूप्रेशर सहयोग वाले। यहाँ पर अभी जो है प्रेजेंट कंडीशन में, यहाँ पर आपको रात को इस पे लगाकर नहीं सोना है। मैक्सिमम आपने सीड लगाया, घड़ी देख लीजिए, घड़ी लगाने के बाद में 7 अलग अलग टेप लगाने हैं आप 7 जगहों पर, ठीक है। नंबर मैं आपको बता देता हूँ। पहला नंबर ध्यान से देखिए, दूसरा ये हो गया आपका पहला, उससे नीचे दूसरा, उससे नीचे तीसरा, उससे नीचे चौथा, उसके बाद में इधर साइड में अंगूठे की तरफ 5वां, फिर इससे ऊपर अंगूठे के नीचे वाले ज्वाइंट से हल्का सा ऊपर 6वां, और अंगूठे की सेंटर टिप पर, यह हो गया 7वां। ऐसे 7 टिप लगाने हैं आप, ठीक है, छोटे छोटे एक एक दाना। पहला टिप जैसे आपने 1 बजे लगाया, 1 बजे से लेकर
2 बजे तक, 2:30 बजे तक आप पहले जो 3 टेप हैं उनको निकाल सकते हैं 1 घंटे बाद। ठीक है, फिर जैसे ही आपके 2 घंटे होते हैं, यानी कि 3 बजता है, आप पहले 3 टेप आपने निकाल दिए 2 बजे, बाकी के 4 टेप लगे रहने दिए। ठीक है, फिर आपको बीच में जो चौथे नंबर का जो पॉइंट है, इस टेप को नहीं निकालना, 5वें नंबर का निकालना, 6वें नंबर का निकालना। 3 बजे, 3:30 बजे आपको जो है 7वें नंबर का टेप निकालना है। चौथे नंबर का जो टेप है 3:35 पे निकालना। बस 2.5 घंटे का प्रोसीजर है। इस 2.5 घंटे में आपकी जो है सारे चैनल एक्टिवेट हो जाएंगे, परंतु सीक्वेंस यदि आपने यही रखा तो। ठीक है, अब हो सकता है इसको करने में, समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाए। अब इसका इजी तरीका क्या हो सकता है, क्योंकि मेरे साथ में समस्या यही है कि मैं जितने भी टिपिकल ट्रीटमेंट है उनको इजी से इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपके हाथ में ऊपर वाले ने एक इंडेक्स फिंगर नाम की चीज दी गई है। आपके राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट हैंड पर जब हम यूज करेंगे, सेम पॉइंट पर इस प्रकार से दबाते हुए स्क्रैच करना है, ऐसे 20 टाइम। ये जितने भी आज कलर थेरेपी, किड थेरेपी वाले चल रहे हैं ना, सबसे बेटर ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। मेरे पास भी रिक्वायरमेंट आई थी कि सर कलर थेरेपी और ये सबका बनाया जाए, तो मैंने सबका एक कॉमन ट्रीटमेंट निकाल दिया। कोविड हो गया हो, कोविड होने वाला हो, सिम्टम्स आ गए हो, 40%, 50%, 60% आपका जो है यानी कि ऑक्सीजन लेवल जा रहा हो, इन सबको बैलेंस करने के लिए सबसे लास्ट में आपको 4 नंबर का पॉइंट निकालना है। और जब भी इस 4 नंबर के पॉइंट को निकालेंगे, निकालने के बाद में एटलीस्ट उसको अपने दूसरे हाथ के थंब से इस प्रकार से स्टिमुलेट करना। यह आपका सुजोग और एक्यूप्रेशर की टेक्निक। तो कोई चीज बच रही हो तो बताएं। अब आयुर्वेदा के अंदर जिनको बहुत ज्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही हो, गले में म्यूकस बहुत ज्यादा है, अंदर कुछ जा नहीं रहा हो, तो वो कनकासव नाम की एक औषधि आती है, सिरप, 10-10 ml सुबह शाम ले सकते हैं, आधा कप पानी में मिक्स करके। ठीक है, वैसे यदि आप जो काढ़ा बताया गया है उसका प्रयोग करते हैं, और जो स्टीम वाला भी मैंने आपको बताया हुआ है उसका प्रयोग करते हैं, तो आपको जरूरत पड़ेगी। स्टीम वाला मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ, इसके लगातार निरंतर मेरे प्रयोग चल रहे हैं पेशेंटों पर। डायरेक्ट मैं भी कर रहा हूँ, मेरे साथ के जो टीम मेंबर हैं, जो हॉस्पिटल्स में जुड़े हुए हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ मेरे मित्र ऐसे भी हैं जो एलोपैथी साइंस में डॉक्टर हैं, वो लोग भी कर रहे हैं पर्सनल में। हॉस्पिटल में तो गाइडलाइंस है नहीं, तभी फ्लू 1800 mg देने की गाइडलाइन है। चलिए, बहुत सारी बातें हो गई आज। अब आप सभी लोग कोशिश से मेरी गुजारिश है कि आज के सेशन से संबंधित जो भी सवाल जवाब हैं आपके वो पूछ लीजिए, तो मुझे भी लगे कि मालूम तो चले कि आप लोगों को समझ में कितना आया। राम राम जी। राम राम। हाँ जी सर, एक अभी लास्ट में आपने एक बताया ना कि जिसके अंदर कुछ भी नहीं जा रहा, पानी वानी नहीं पी पा रहे या कुछ भी खा नहीं पा रहे, क्या कनिका कुछ बताया नाम, क्या नाम था? कनकासव है उसका नाम, कनकासव। कनका, हाँ, तो ये आयुर्वेदिक है? जी आयुर्वेदिक है। अच्छा अच्छा, मिल जाता आराम से? ये आराम से किसी भी आयुर्वेद की मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। अच्छा, दिन में कितनी बार लेना चाहिए? ओपन सेशन के अंदर में पहली बार मैंने किसी से औषधि का नाम बताया है, और उस औषधि का नाम इसलिए बताया गया है, यह पूर्णतः निर्दोष दवाई है, इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। यदि 10 से 15 ml 2 टाइम आदि आप कंज्यूम करते हैं तो वो भी जब करना है, वो कंडीशन भी मैंने आपको बता दी।
अननेसेसरी में आप औषधि का प्रयोग ना करें। जी 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 जी। नहीं ऐसा जाना हमारी है तो माता। सर आपको जो पेशेंट है हाँ उसको एक काम करिए, एक छोटी सी ड्रिंक बनाई थी मैंने कुछ समय पहले। 10 जी पत्ते तुलसी के और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का, इनको 1 कप पानी के अंदर में डालकर बॉईल करिए और उनको धीमी आंच पर इतना उबाल दिए वो 1 कप का आधा कप रह जाए। जी तो छान चम्मच से 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच जो है दिन में 3-4 बार पिला दीजिए। दूसरी डोज के बाद में से जो गले में प्रॉब्लम है ना वो क्लियर हो जाएगी। हम्म। कंजम्पशन को क्लियर करने के लिए, साथ साथ चेस्ट के कंजक्शन को क्लियर करने के लिए भी अच्छी औषधि है। जी जी जी। और हमारी गर्मियों में माता। हरा धनिया पुदीना मिल जावे तो उसकी चटनी बनाकर बहुत प्रयोग करें आप लोग। अच्छा शरीर की गर्मी को दूर करने के लिए पुदीना बहुत अच्छा है। ओके। हमारी माता जी को ना कोविड हो गया था, 83 ईयर्स ओल्ड है, तो वो एंटीबायोटिक वगैरह का कोर्स हो गया। अब उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा खाने का, और बड़ी मुश्किल से नारियल पानी पे चल रही है। हाँ। 3 दिन से, पिछले 3 दिन से नारियल पानी भी पसंद कर रही है वो। धन्यवाद, तो धन्यवाद, हाँ जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, अब मैं जी आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज बता दूं कि जैसे अभी हमारे गुरनानी अंकल जी ने बोला है कि पेशेंट को जो है ठीक होने के बाद में या ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद में, रिवाइव होने के बाद में या वैक्सीनेट होने के बाद में मुंह के अंदर में टेस्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक जो है ये प्रॉब्लम रह सकती है। तो डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे वो जो है वो आ जाएगा। जो नेचुरल तरीके मैंने आपको बताए हैं उनका प्रयोग करेंगे तो आपका जो मुंह का टेस्ट है वो जल्दी रिकवर होगा। टेस्ट नहीं होने का कारण सबसे बड़ा जो है म्यूकस मेम्ब्रेन्स के अंदर में म्यूकस का जमा होना होता है। ओके ठीक है। और आज हमारी ये सेवा करते करते हमारी मैडम को आज आज थोड़ा शुरुआत लग रही है, उसको खांसी वासी बहुत तेज हो रही है। खांसी के लिए सबसे अच्छी दवाई काली मिर्च, एक काली मिर्च चूस लीजिए, किसी भी प्रकार की खांसी में आराम देने के लिए लाभप्रद है। अच्छा अच्छा। नमस्कार। नमस्कार। राम राम राम। मेरे को ना नहीं, मेरे को छाती पे बहुत हैवीनेस है, यहाँ पे छाती पे बोला हुआ आपने। अच्छा एक काम करिए, जो है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ जी, सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मैंने मंत्र चिकित्सा का एक बीज मंत्र देने की बात करी थी, वो मंत्र देने वाला हूँ मैं अभी। सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो म्यूट रखिएगा। वो पूर्ण रूप से ध्यान लगा के मेरी बात हो और उस मंत्र को सुनिएगा। सभी लोग कृपया करके, जो विश्वास करते हैं वही लोग मेरी क्लास में जुड़ते हैं, फिर भी एक बार निवेदन है, रोज सुबह जब आप उठते हैं, 21 दिन का ये ट्रीटमेंट सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको। मंत्र इसके अंदर बहुत सारे प्रयोग करे जाते हैं, एक छोटा सा मंत्र बता रहा हूँ आपको, सरल है। दूसरी बात, किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का व्यक्ति इस मंत्र का उच्चारण करे, उसके धर्म में किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। ठीक है। आपको रोज सुबह उठकर जब आप फ्रेश हो जाते हैं तो सबसे पहले उठकर अपने दिमाग के अंदर में 5 मिनट का ध्यान लगाइए और ओम भूम, ओम भूम, ओम भूम, ठीक है ना। ओम के ऊपर भी चंद्र बिंदु और भू के ऊपर भी चंद्र बिंदु है। ओम भूम, या सिर्फ भूम करके भी आप उच्चारण करते हैं लगभग 5 से 7 बार, मिनिमम 7 बार तो चाहिए हर कैंडिडेट को। और अपने उसी ध्यान अवस्था में इस प्रकार से आप करें, पहले गहरी श्वास ले लें, फिर बोले ओ, फिर 1 मिनट का ब्रेक, यानी कि रुकना है आपको इस अवस्था में। आपकी जो नॉर्मल सांस की गति है उसी सांस की गति में करना है और दिमाग के अंदर में सिर्फ एक ही
आपके विचार आना चाहिए कि जो मैंने मंत्र का जप किया है इससे मेरे पूरे शरीर में जो है परमात्मा की जीवनी शक्ति जो है वो ऊर्जा हो रही है। मैं और मेरे शरीर के समेत मेरे घर के समस्त लोग जो है इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। बस 21 दिन 21 डेज का लॉकडाउन पीरियड देती है ना गवर्नमेंट में। 21 डेज का आपकी इम्यूनिटी को सातों चक्रों का बैलेंस करने का बीज मंत्र बता दिया मैंने। आप किसी भी चक्र में अबनॉर्मलिटी होगी इस मंत्र का निरंतर जप करने से उस चक्र की अबनॉर्मलिटी को कंट्रोल करके उसकी ऊर्जा को जो है दूसरे चक्रों के माध्यम से जो है आप समाहित करके शरीर में पुनः ऊर्जा के रूप में संचारित कर सकते हैं। ये योग से लिया एक प्रयोग है। एक मिनट सर जी, ये 7 बार भी बोलना है ना? ओम हाँ 7 बार। हाँ कौन से महाराज थे जिन्होंने सवाल किया? मीरा गुरनानी। अच्छा गुरनानी जी। हाँ तो दूसरी चीज अपने जिनको ये समस्या है ये बता दूं कि सारे धर्मों के अंदर में ओमकार का मंत्र है और दूसरा जो भूम का प्रयोग बताया गया है ये आपकी जीवनी शक्ति को ऊर्जावान करता है। भू बोला है ना आपने? भू। हाँ भू। अच्छा, मेरे एक चेस्ट में बहुत कंजेशन लगती है, मुझे बहुत भारीपन लगता है इधर उधर। तो भारीपन लगता है? कोई पत्थर रख लिया होगा टेंशन वाला? पत्थर ही रखा हुआ लग रहा है। तो इतना टेंशन का पत्थर रखते क्यों हो आप? एक्सपायर के उससे जुड़ने के बाद में भी टेंशन के पत्थर मिल जाते हैं आपको? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। और फिर बुखार भी है 99.5 तक। भाई बुखार के लिए तो जनरल जी मैंने श्यामा तुलसी वाला प्रयोग बताया वो कर लीजिए आप, है ना। और चाहे तो कोई औषधि ले सकते हैं जो भी आप, जैसे आयुष मंत्रालय का प्रोटोकॉल है, कोई भी पैरासिटामोल के टेबलेट ले सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर में आप ज्वरनाशक बटी ले सकते हैं। और यदि नहीं मिले तो एक टेबलेट बता देता हूँ आयुर्वेद, सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, 12 महीना प्रयोग कर सकते हैं, मगर 45 दिन तक कंटिन्यू प्रयोग करें। उसके बाद में कम से कम 4 से 5 दिन का गैप कर दें। गिलोय घन भट्टी। ये गैस के कारण भी तो हो सकती है यहाँ पे। अरे तो गैस को दूर करने का इतना छोटा सा प्रयोग मैंने बताया है आपको, तुलसी और अदरक वाला, उसको गैस भी दूर करता है भाई। मेरा एक प्रयोग रहता है 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, सुनते हैं आपने? वैसे 1 पॉइंट मेडिसिन है अपनी, एक मेडिसिन तो आपने बताया क्या करना है? तुलसी को कूटना है 10 पत्ते। अरे आप एक काम करिए, 10-15 पत्ते तुलसी के लीजिए, एक छोटा टुकड़ा अदरक का 1 कप पानी में डालकर बॉईल करिए और इतना बॉईल करिए उसको कि वह 1 कप का आधा कप रह जाए। तब खाने का रोज जो है नियमित शाम के टाइम चाय के समय पति पत्नी मिलकर बैठकर दोनों साथ में पी लीजिएगा। बेहतरीन चाय की चाय हो गई आपकी, कंजंक्शन दूर हो गया, दिन भर का एसिड भी रिलीज कर देगा अदरक। अब इतनी सारी चीजें सोचें आप, एक क्लास के अंदर में मिली है। तो जो हमारी नेचुरल थेरेपी वाली रनिंग प्रोग्राम हो रही है उसके अंदर में आपको कितना मटेरियल मिलने वाला है। हाँ धन्यवाद सर। हाँ और कोई सवाल जी? और कोई मित्र हमारे कुछ पूछना चाहे तो? भाटी जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? मंजुला आंटी जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? पूछ लीजिए भाई। आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आज से पहले मतलब हो सकता है आपको किसी और सेशन में या इतनी सारी क्लासेस चल रही हैं, टीवी में भी बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे होंगे, उनमें कहीं ना कहीं ये लाइन सुनने को मिली हो।
मैं आपको एक चीज नई चीज बताने वाला हूँ, इसके जो नया पार्ट है। कोरोना आने से पहले क्या आपने कभी अपने आप की इतनी सुरक्षा करने की कोशिश करी थी? नहीं करी थी। तो थोड़ा सा सजग हो जाए। जीवित रहेंगे तो बीमारियों से लड़ सकते हैं आप। जीवित नहीं रहेंगे तो बीमारियों को ठीक करने से कोई फायदा नहीं। छोटा सा प्राइम टैगलाइन है मेरी, जो मेरे क्रोनिक पेशेंट है उनको भी यही सिखाता हूँ सबसे पहले दिन, कि सबसे पहले जीवित रहने का प्रयास करो। जीवित रहने के लिए आपकी जीवनी शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। उस जीवनी शक्ति को मजबूत करने के जितने भी प्रयोग हो सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। और एक छोटा सा निवेदन, 24 घंटा मास्क ना लगा के रखें भाई। और अनुलोम विलोम करना ही है। रोज आपको सुबह 5 मिनट, शाम को 5 मिनट अनुलोम विलोम करना ही है, कम से कम 5 मिनट। आपका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल मेंटेन रहेगा। चलिए सेशन। हाँ जी भाई साहब, और कोई और कुछ पूछना चाहता है? आरती मैडम, आप कुछ पूछना चाहती हैं या कुछ बोलना चाहती हैं? भाई जिनका सवाल हो गया वो म्यूट कर लीजिए। बलबीर जी, आशा जी, अलका जी, आदर्श जी। कुछ हमारे सदस्य जो है समय की जो गड़बड़ हो गई है क्लास की, उस वजह से नहीं अटेंड कर पाए हैं। तो मेरी ये कोशिश है, अभी हमारे जो सेशन होंगे अभी एक्वायर करके मैक्सिमम सेशंस जो हैं आपके दोपहर में होंगे। चलिए, तो आशा करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों को उपयोगी लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। और जो प्रयोग बताने के मैंने प्रयास करे हैं उन प्रयोगों को और उन औषधियों का प्रयोग आप करेंगे, इसी निवेदन के साथ में। और कभी भी किसी भी प्रकार की आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या लगती है तो आप निसंकोच मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या ग्रुप के में आप सवाल लिख सकते हैं, पर्सनल में भी लिख दीजिए। एक छोटी सी बात है कि थोड़ा सा धीरज रखिएगा। कभी कभी जो है मैं आपका मैसेज आया और तुरंत रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ, समय लग सकता है, परंतु आपको जवाब जरूर मिलेगा। और इमरजेंसी रहे तो कभी भी आप घंटी कर सकते हैं, फोन उठ जाएगा। क्या हुआ आरती मैडम, फोन उठता नहीं है क्या मेरा? आप ऐसा बोलना चाहती हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरती जैन, अश्विरा के नेचुरोपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। मुझे प्रिवेंशन इज बेटर देन प्रिवेंशन, बहुत सारी चीजें हो गई, कोई नई चीज हो तो बताएं आपके पास। आपको सर ने बहुत कुछ बता दिया है, फिर भी थोड़ा सा छोटा सा बताना चाह रही हूँ। आपके घर में सबके पास स्केच पेन होगा जो बहुत लाभदायक है, वो प्रयोग में बताना चाह रही हूँ। आपकी जो स्मॉल फिंगर है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की जो छोटी स्मॉल फिंगर है, उसके तीनों जोड़ों पे जो हमारा पहला जोड़ होता है उसको हम अगर अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद कहते हैं वात, और जो हमारा जो सेकंड जोड़ होता है उसको हम पित्त बोलते हैं, और जो थर्ड वाला जोड़ होता है उसको हम कफ बोलते हैं। आप तीनों इस पर आप सब इन तीनों जोड़ों पर ब्लैक कलर का स्केच पेन लगा लीजिए और ऐसे राइट हैंड के स्मॉल फिंगर पर ब्लैक कलर लगा लीजिए। और ये जो दो जोड़ हैं, थंब के फर्स्ट जोड़ और सेकंड जोड़,
इसमें भी आप काला कलर लगा लीजिए, ये आपको बहुत फायदा देगा। और अगर किसी को फीवर हो रहा है तो उसके लिए बेस्ट एक और ट्रीटमेंट है जो रेगुलर चल ही रहा है, और वो प्रयोग मैंने करवाया भी है। किसी को कब बन रहा है या सेशन डिस्कनेक्ट होने वाला है मैडम। सर बस 2 मिनट लूंगी, ज्यादा नहीं लूंगी। तो उसके लिए आप 3 कलर की रंगों की आवश्यकता है। जो हमारा पहला जोड़ है उसपे आप ब्लैक कलर लगाएंगे, दूसरे जोड़ पर आप ग्रीन कलर लगाएंगे, और सबसे जो लास्ट वाला जोड़ है उस पर आप लाइट ब्लू हल्का नीला कलर लगाएंगे। इन तीनों जोड़ों पर आप ये कलर्स लगाएंगे 1 2 3 4। फर्स्ट फिंगर हमारी फर्स्ट और सेकंड फिंगर होती है हमारी बोथ स्मॉल फिंगर्स, और 3 और 4 हमारा होता है इंडेक्स फिंगर। उन चारों पर आप ये कलर लगाएंगे, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा अगर किसी को फीवर वगैरह है। वैसे मैंने आपको एक चीज अभी ये जो 7 पॉइंट बताए हुए थे, 7 स्पेशल पॉइंट्स जो बताए हुए हैं, ये कलर थेरेपी वाला जो सेगमेंट अभी मैडम ने बताया है, ये तो कर सकते हैं आप, परंतु जैसे कलर कॉम्बिनेशन में आपको प्रॉब्लम आए, डाउट आए, तो मैंने सरल और सुंदर सटीक वाला प्रयोग बता दिया है जो अनपढ़ भी कर सकता है, जिसको अनार का भी नहीं आवे एक्यूप्रेशर का, वो भी कर सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, आपके दोनों हाथ तो हैं, इन सारे जोड़ों को आप प्रेस कर लीजिए। इस तरह आप हल्का हल्का मसाज करेंगे, आपको बहुत 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 अच्छा लाभ होता है। और ये हमारा जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है लंग्स का एरिया, अगर आप इसको प्रेस करते हैं इस तरह, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। जो ये देखिए इस तरह आटा तो तेरा सारा होगा। और ये हमारी जो 2 कलाइयां हैं, अगर आप दोनों पर मसाज करते हैं उससे भी हमारे सारे पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल, आपने मेरे को इतना सुना, और बाकी आपका जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। भाई देखिए, अभी जो मैडम ने बताया है वो एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी जो है, एक्यूप्रेशर यानी कि जो आपका आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग जो कलर थेरेपी के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं वो उन्होंने बताया है। देखिए, मैंने अभी आपको एक बीज मंत्र वाली जो बात बताई है, ये बीज मंत्र कोई मैंने ऐसी हवा में नहीं बना दिया। इस बीज मंत्र को करने से आपको सारे जो इतने प्रकार के झंझट है ना, कोई ये बोल रहा है ये कर लो, कोई ये बोल रहा है ये कर लो, कोई नींबू डलवा रहा, कोई पिटकारी डलवा रहा, कोई ये करवा रहा है, कोई ये करवा रहा, तो इन सबको यदि आप करना भूल भी जाते हैं या आपने इन सबको किसी प्रकार से गलत कर दिया, तो इनके जो आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं या रिजल्ट नहीं आएंगे, तो उन सबको बैलेंस करने के लिए वो मैंने 7 पॉइंट्स ये बताए हुए हैं। और साथ में वो जो बीज मंत्र बताया है, जब आपकी जीवनी शक्ति ऊर्जावान हो जाएगी तो सारे जो है विषाक्त तत्वों को शरीर से बाहर निकालने में सहूलियत हो जाएगी। इतना है। बाकी ब्लैक कलर जो है, कलर थेरेपी के अंतर्गत में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए
प्रयोग किया जाता है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप ग्रुप में बता सकते हैं। और आरती मैडम का थैंक यू इसलिए है क्योंकि इनकी एक कोई क्लास थी, उसको क्लास छोड़कर ये हमारी क्लास में आई है। मतलब इनकी क्लास में कुछ ना कुछ अच्छी बात तो है, एक ना एक बात तो पॉजिटिव है मेरी क्लास, ये बात तो समझ में आई। अब हमारे भाटी जी कुछ बोलना चाहेंगे, 3 बटों के मालिक। धन्यवाद। चलिए, खुश रहे, मस्त रहे। वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। बिल्कुल बिंदास रहने का, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से, बिल्कुल निसंकोच। तो सभी को वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारी क्लास में एक विनय कुमार जी आए हैं पहली बार। आज का अभी जो समय चल रहा है, इस दौरान में गर्मी बड़ी तेजी पर है, एक स्थान पर नहीं सभी जगह पर। तो ये गर्मियों का भी कुछ मेंटेन रख सके या बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। प्राकृतिक